कुछ दिनों पहले जेम्स वेब टेलीस्कोप नामी एक बड़ी दूरबीन को खला में भेजा गया है, जिसका मकसद कायनात के सरबस्ता राजों से पर्दा उठाना है। 30 साल लगे इस दूरबीन को बनाने में, $10 बिलियन इस पे खर्चा आया और अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एसा और कैनेडियन स्पेस एजेंसी CSA के इश्तिराक से इस दूरबीन को तैयार किया गया। 30 साल लगे इसके बनाने में। 1990 में नासा की तरफ से हुबल टेलीस्कोप जो खला में भेजी गई थी, अब जेम्स वेब टेलीस्कोप को हुबल टेलीस्कोप की जगह खला में भेजा जा रहा है कि जो चीज़ें हुबल टेलीस्कोप से डिस्कवर नहीं की गई यूनिवर्स के बारे में, कायनात के बारे में, कि जेम्स वेब टेलीस्कोप उस हवाले से चीज़ों का पता लगा सके। यकीनन ये इंसान की एक बहुत बड़ी कामयाबी और अचीवमेंट है कि इंसान बड़े तजस्सुस के साथ कायनात के बारे में जानने के लिए बड़ी कोशिशें कर रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब भी ऐसी कोई अचीवमेंट सामने आती है, कोई नई कामयाबी इंसान कायनात के हवाले से समेटता है, या यूरोपियन कंट्रीज़ में कोई नई चीज़ डिस्कवर होती है, कोई नई चीज़ ईजाद होती है, तो पाकिस्तान में रहने वाले कुछ लोग उलमा के ख़िलाफ़ बोलने लगते हैं कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो। फिर बड़ी खूबसूरत किस्म की बातें लिखी जाती हैं, जी देखें यूरोप ने तो जेम्स वेब टेलीस्कोप भी बना दी और पाकिस्तान का मौलवी जो है ये अभी तक मदरसे में बैठा हुआ है। जी यूरोप ने ये चीज़ बना दी लेकिन मौलवी आज भी गुस्ल के मसाल में फंसा हुआ है। जी यूरोप ने ये चीज़ बना दी और मौलवी को नमाज के झगड़ों से फुर्सत नहीं है। यूरोप ने ये चीज़ बना दी और मौलवी इन झगड़ों में पड़ा हुआ है कि ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी। अब मैं हैरान होता हूँ कि क्या ये इस तरह की कोई टेलीस्कोप बनाना, कोई नई चीज़ ईजाद करना, कोई नई चीज़ दरियाफ्त करना, ये मौलवी की जिम्मेदारी है? मतलब कि अपनी जिम्मेदारी जो है उसको आप पूरा नहीं कर पा रहे। आपकी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करने में जब आप नाकाम हैं तो आप मौलवी के खिलाफ हो जाते हैं। अब देखिए, खला के हवाले से या कायनात के किसी भी हवाले से कोई चीज़ तैयार करना मौलवियों का ये फ़र्ज़ नहीं है, और मौलवियों ने इस चीज़ का कभी दावा भी नहीं किया कि हम इस चीज़ में बड़े एक्सपर्ट हैं, हमने ये चीज़ बनानी है। अब हमारी यूनिवर्सिटीज़ में सारे डिपार्टमेंट्स भी चल रहे हैं, स्पेस साइंसिस का डिपार्टमेंट भी है, मेडिकल साइंसिस के शोबे भी हैं, तमाम चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अगर वो लोग इस चीज़ को तैयार नहीं कर पा रहे तो इसमें हमारा क्या कसूर है भाई? मेरे एक दोस्त हैं, वो फिज़िक्स के बड़े एक्सपर्ट हैं, और पाकिस्तान में ये उमूमी कैफियत ये है कि जितने भी लोग फिज़िक्स के शोबा से तल्लुक़ रखने वाले वो प्रोफेसर परवेज़ हूद बाय को बड़ा फॉलो करने वाले होते हैं। तो उनमें भी वो चीज़ें, वो रंग झलक रहा, जी मौलवी ऐसे हैं, मौलवी ऐसे हैं। मैंने पूछा भाई आप अगर कोई चीज़ नहीं बना पा रहे तो क्या आपकी इस रिसर्च से मौलवी ने कभी आपको मना किया? आपने कभी कोई चीज़ बनाने की कोशिश की हो और मौलवी साहब लैब में आ गए हो कि आप ये चीज़ क्यों बना रहे हैं? ऐसा भी नहीं है। मैंने कहा फिर हमारा कसूर इसमें क्या है? हमने कभी आपको मना नहीं किया। मैं भी एक मौलवी हूँ, बट आई ऑलवेज इंकरेज यू कि यार आप अपनी फील्ड में एक्सेल करें, बेहतर से बेहतर चीज़ों की तरफ आप जाएं। तो फिर बात ये आने लगी कि यार गवर्नमेंट हमें फंड्स नहीं देती, गवर्नमेंट हमें लैब्स भी बना के देती। तो मैंने कहा फिर जिसका कसूर है बात उसके खिलाफ करो, हमारा इसमें क्या कसूर है? अगर आपके पास फंड्स नहीं है तो ये हमारा मसला तो नहीं है। अगर आपके पास अच्छी लैब्स नहीं है तो ये हमारा मसला नहीं है। अगर आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं है जिनकी आपको ज़रूरत है तो ये हमारा मसला नहीं है। जिनसे आपको ये चीज़ों की डिमांड है उनके खिलाफ बात करें, उसको कहें कि यार तुम ये चीज़ें हमें क्यों प्रोवाइड नहीं कर रहे? हमने तो ये काम नहीं करने। हमारा काम जो है मस्जिद के साथ है, मदरसे के साथ है, हम वो काम बखूबी कर रहे हैं। और मैं इसमें भी कोई ऐसी टांग अड़ाने की कोशिश नहीं कर रहा कि ये स्कोप है, ये टेलीस्कोप ये करे, बल्कि यार मुझे इन चीज़ों का जब नहीं पता तो मैं इन चीज़ों में क्यों बात करूं? ठीक है, हमारा काम मस्जिद और मदरसे के साथ है, हम कुरान और सुन्नत के हवाले से बात करते हैं। तो ये एक जो उमूमी मिजाज बन चुका है हमारे पढ़े लिखे लोगों का कि जब भी ऐसी कोई चीज़ सामने आती है वो खिलाफ हो जाते हैं मौलवियों के, कि भाई मौलवियों ने कभी ऐसा कोई क्लेम नहीं किया, कभी ऐसा कोई दावा नहीं किया बहुत बड़ा साइंटिस्ट होने का, कोई बहुत बड़ी चीज़ें ईजाद करने का, बहुत बड़ी चीज़ें बनाने का। दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप अपनी जिम्मेदारी को पूरी नहीं कर पा रहे तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी के खिलाफ बोलने लग जाएं। आप अपनी जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभाएं, और इसमें जहां हर्डल्स आ रही हैं, जहां रुकावटें जिस शख्स की तरफ से आ रही हैं उसके खिलाफ बात करें और उन मसाइल को वहीं एड्रेस करने की कोशिश करें। आप अपने काम में बिजी रहें, बड़ी बड़ी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने की कोशिश करें, जुस्तजू करें, लेकिन हमें इन चीज़ों में मत घसीटें। हमारा काम जो है हम बेहतर तरीके से उसको जानते हैं और हमें पता है कि हमने अपना काम कैसे करना है।